आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। भदोही में 9 बच्चों की बेहोशी मामले में सपा नेत्री अंजनी सरोज का बेतुका बयान। खबर में देखिए प्रमाण, एक साथ कई बयान। खबर जनपद भदोही से है, जहां बृहस्पतिवार 9 फरवरी 2023 को थाना ज्ञानपुर अंतर्गत असनाव बाजार के निकट चक हरिवंश पसियान कला मल्लूपुर से है, जहां सुबह करीब 11 बजे फाइलेरिया की दवा खाने के बाद कुछ स्कूली बच्चे बेहोशी की अवस्था में आ गए और उन्हें उल्टी जैसा प्रतीत हो रहा था। अचानक यह बात गांव में फैल गई और बच्चों के परिजन और ग्रामवासी स्कूल में पहुंच गए। विद्यालय प्रशासन द्वारा इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी गई। आनन फानन में बच्चों को जिला अस्पताल महाराजा चेत सिंह लाया गया, जहां मामूली उपचार के बाद बच्चे ठीक हो गए। इसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहों का बाजार गर्म हुआ और घबराकर सिंहपुर प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को उनके अभिभावक एम्बुलेंस के माध्यम से लेकर जिला अस्पताल महाराजा चेत सिंह पहुंचे। हालांकि जिला प्रशासन और उपस्थित डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि कुल 25 बच्चों को उल्टी जैसा प्रतीत हो रहा था या हल्का सा सिर में दर्द था, मामूली इलाज या फिर कुछ बच्चों को रिहाइड्रेशन अर्थात पानी चढ़ाकर छोड़ दिया गया। घबराने की कोई बात नहीं थी, केवल अफवाह के कारण बच्चों के परिजन घबराए हुए थे। खबर की पुष्टि जिला अस्पताल पर मौजूद सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक ने की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने कहा कि दिनांक 8-9 फरवरी को जनपद के समस्त विद्यालयों में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत फाइलेरिया बूथ अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें 2 दिन में 820 स्कूलों का आच्छादित किया गया, जिसमें कुल 19,829 विद्यार्थियों को मिड डे मील के बाद दवा का सेवन कराया गया। कुछ ग्राम सभाओं में कुछ बच्चों में दवा खाने के बाद प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ग्राम सभा सिंहपुर ज्ञानपुर में 325 बच्चों को तथा ग्राम सभा मल्लूपुर ब्लॉक भदोही में 135 बच्चों को दवा का सेवन कराया गया, जिसमें कुल 9 बच्चों को हल्की सी दिक्कत, मिचली, चक्कर आना, पेट दर्द, उल्टी, हल्का बुखार आदि दिखाई दी। इसी दौरान कक्षा में बैठे अन्य छात्र इन्हें देखकर घबरा गए। सूचना मिलने पर तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ज्ञानपुर एवं भदोही से रैपिड रिस्पांस टीम ग्राम सभा सिंहपुर तथा मल्लूपुर में भेजी गई। कुछ छात्रों को प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर लाया गया। वर्तमान में सभी बच्चों को उपचार के उपरांत घर भेज दिया गया। सभी बच्चे स्वस्थ हैं। सामान्यतः 10% लोगों में फाइलेरिया की दवा खाने के बाद इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जो फाइलेरिया में छिपे रोगी हैं। ये प्रभाव 3-4 घंटों के बाद स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनपद में गठित 1441 टीमें 10 फरवरी से 27 फरवरी तक घर घर जाकर बचे हुए अन्य लोगों को फाइलेरिया की खुराक खिलाएंगी। अतः जनपद वासियों से अपील है कि अभियान को सफल बनाने हेतु स्वास्थ्य कर्मियों को सहयोग प्रदान करें। गौरतलब है कि तमाम एक्सपर्ट डॉक्टरों से बातचीत से पता चला कि फाइलेरिया की दवा खाने के बाद किसी व्यक्ति को सिर दर्द, शरीर में दर्द, बुखार, उल्टी व खुजली जैसी समस्या आती है तो इसका मतलब है उस व्यक्ति के अंदर फाइलेरिया के लक्षण पहले से मौजूद थे। इस दौरान अचानक औराई से समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रत्याशी अंजनी सरोज दल बल के साथ पहुंची और निरीक्षण के बाद मीडिया में 150 बच्चों के भर्ती होने की बात कही। हालांकि बयान के तुरंत बाद जब डॉक्टरों से पूछा गया और अंदर जाकर देखा गया तो पता चला कि कुल 25 बच्चों को लाया गया था, जिसमें वास्तविक रूप से कुछ लक्षण दिखाई दे रहे थे जो गंभीर नहीं थे। हल्के इलाज के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। केवल 3 बच्चों को रिहाइड्रेशन अर्थात पानी चढ़ाया जा रहा था। बयान के दौरान जब अंजनी सरोज से यह पूछा गया कि अब बच्चों की हालत कैसी है, तो वहां भी उन्हें राजनीति सूझी और अटपटा सा बयान देते हुए चलती बनी। इसके बाद बाहर उपस्थित एक प्रत्यक्षदर्शी से जब इस संबंध में पूछा गया तो उसने बताया कि मैंने उनका भी बयान सुना और आपके द्वारा जो डॉक्टर का बयान लिया गया उसे भी सुना। ऐसी स्थिति में जनता में अफवाहों का बाजार गर्म रहता है। इसमें कंट्रोल करना चाहिए, न कि बेतुका बयान देकर इसे बढ़ाना चाहिए। अभी ये मल्लूपुर ग्राम सभा मल्लूपुर है, वहाँ स्कूलों में, सरकारी स्कूल में दवा पिलाया गया जो कि फाइलेरिया के लिए दवा पिलाया जाता है। ये तो मुझे लगता है या तो डोज ज़्यादा दे दिए या तो हो सकता है कि एक्सपायरी दवा वगैरह रहा हो, कुछ पता नहीं लग पाया। लेकिन हमें डॉक्टर से मैंने बात किया तो डॉक्टर कह रहे हैं कि ये दवा जब पिलाया जाता है तो ऐसे कुछ सिस्टम आते हैं जो बच्चों को उल्टियाँ होती हैं, पेट में दर्द होता है। तो मैं इसके लिए अभी सीएमओ साहब से बात करूँगी कि क्या मैटर है। लेकिन यहाँ जो मैंने देखा बच्चों को, काफ़ी बच्चे कम से कम 100 या 50 की संख्या में थे। अभी आराम है। मैं सीएमओ साहब से बात करूँगी आगे इसकी। अभी सीएमओ साहब ने थोड़ी देर पहले बयान दिया है कि ये सामान्य सी प्रक्रिया है और ऐसा अक्सर हो जाया करता है फाइलेरिया की दवा। वो
अच्छी बात है, हो जाता है, लेकिन जहाँ आप स्कूल में पिला रहे हैं तो ये जिम्मेदारी बनती है ना कि गार्जियन को बताया जाए, टीचर को बताया जाए, अलर्ट रहे ना, नहीं तो ऐसे तो अरफा तरफी हर स्कूल में मच जाएगी, डर जाएंगे। जैसे हम लोग भी सूचना पाकर ही आए हैं कि बच्चे भाई ऐसा कैसे हो रहा है हमारे जिले में। आपने यहाँ कंडीशन देखी, पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कंडीशन तो ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन अभी बच्चे जो है उनकी दवा चल रही है, आगे देखते हैं कैसे होते हैं बच्चे। डॉक्टर साहब, वर्तमान में अभी कितने बच्चे यहाँ पे भर्ती हैं? मॉर्निंग में हुए थे 9 और 16 भी हुए थे, लेकिन ज़्यादातर डिस्चार्ज हो चुके हैं। नहीं, ये 16 जो थे इनको क्या मतलब कि पैनिक कंडीशन तो थी नहीं कि क्या था? नहीं, केवल दवा देके थे। अच्छा अच्छा फ्लूइड चढ़ा है 2 बोतल। अच्छा अच्छा। और कोई सीरियस कंडीशन किसी बच्चे की नहीं थी, सबका ट्रीटमेंट हो चुका है, ज़्यादातर चले जा चुके हैं डिस्चार्ज होकर। जिनका भी फ्लूइड लगा है वो रुके हुए हैं, 1-2 बच्चे हैं। हाँ, बाकी डिस्चार्ज होकर चले जा चुके हैं। ठीक। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ सपा नेता अंजनी सरोज आई थी और उनका स्टेटमेंट था कि यहाँ लगभग 50 से ज़्यादा बच्चे भर्ती हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ 2 बच्चे हैं और वास्तव में यहाँ 2 से 3 बच्चे अभी हैं। तो ये गलत तरीके का बयान कहीं ना कहीं लोगों को पैनिक करता है और इस तरह का बयान, राजनीतिक बयान लोगों को नहीं देना चाहिए। अभी यहाँ पर आप आए थे जी, और थोड़ी देर पहले सपा नेता अंजनी सरोज आई थी, उन्होंने कहा कि लगभग यहाँ 50 बच्चे भर्ती हैं और कंडीशन कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसा उन्होंने कहा। तो क्या आप देख के आए अंदर, क्या कंडीशन है? मैं देख के अंदर आया, 1-2 बच्चे हैं जो उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। बाकी गार्जियन, देखिए ये कोरोना काल खंड की तरह अफवाहें फैली, हम भी सुने, उसी में भाग के आए हैं। अफवाह हुआ खाने में मल्लूपुर में बच्चे 200-250 मर गए, तो भागते हुए हम लोग आए। ऐसा नहीं है, घबराहट हुई, जो थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं। भावनात्मक होना चाहिए, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो चाहे सत्तापक्ष, ऐसे मैटरों में सबको एकजुट होना चाहिए। और अफवाह, गार्जियन भी घबरा गया और सरकार की तरफ से, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से सारे बच्चों को लाया गया। आपने देखा तो आपको कैसा दिखाई दिया? अभी जो कंडीशन देखी आपने? एकदम नॉर्मल, 1-2 बच्चे मैंने उसमें बहुत नॉर्मल है, थोड़ा बहुत 1-8 बच्चे में, बाकी सब बच्चे जो आ रहे हैं, मैंने 2 बच्चों से बात भी किया, वो कह रहे हैं नहीं कुछ ठीक है। लेकिन प्रशासन और डॉक्टर सारे लोगों ने मिल करके सबका ट्रीटमेंट कराते हैं और उनका शंका समाधान हो जा रहा है। हम लोग भी लगे हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी हो, पक्ष हो विपक्ष हो, भावनात्मक ऐसे मामलों में जो बयान देना हो। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बयान दिया, उसके बाद हमने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर ने कहा कि नहीं 2 बच्चे लगभग हैं यहाँ पर, और हमने देखा भी वहाँ पे 2 बच्चे हैं। तो इस तरह की बयानबाजी के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इस तरह की बयानबाजी, ये ओछी राजनीति है, ओछी भाषा है। जैसे बड़े नेता विपक्ष के बोल रहे हैं, रामचरितमानस पर भी मैं अर्चना जी से निवेदन करूंगा, महिला हैं, भावुक हैं, ऐसे में मदद करना चाहिए, बयानबाजी इसके बाद करनी चाहिए जो रिजल्ट आए। तो ये अच्छे जनप्रतिनिधि की परिभाषा है, ऐसे में भावनात्मक होना चाहिए, सहयोगात्मक होना चाहिए। ये बयान उनका गलत है। हमारे साथ बच्चे भी मौजूद, क्या नाम है बेटा? छोटू। किस स्कूल से हैं? प्राथमिक विद्यालय। कोई दिक्कत नहीं है ना? उल्टी आ रहा है, चक्कर आ रहा है। अभी ठीक है कि नहीं आप? अभी ठीक है, तो किसी को दिक्कत नहीं है ना? नहीं, और मेरे बहन को दिक्कत है। क्या दिक्कत है बेटा? पानी चढ़ रहा है अभी। अच्छा, उसको भी बस चक्कर ही आया था हाँ। ना? ठीक है, इधर आ जाओ बेटा। क्या नाम है बेटा? रीना सरोज। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, बस मूड गिरा रहा, चक्कर आ रहा है। अच्छा, और कोई दिक्कत नहीं है? कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगा? ठीक है। कल से हमारा फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम चालू होने जा रहा है और मतलब 10 तारीख से, और 8 तारीख से कल स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में, जूनियर हाई स्कूल में 6000 बच्चों को ये दवा खिलाई गई है और आज सभी स्कूलों में दवा बच्चों को खिलाई जा रही है। तो एक मल्लूपुर गांव है, वहाँ पे स्कूल में 169 बच्चे हैं, कक्षा 1 से 5 तक वाले। तो आशा ने 133 बच्चों को दवा नियमानुसार मिड डे मील खाने के 10 मिनट बाद खिलाई थी। तो होता क्या है, इसमें आशा को ट्रेनिंग दी गई है, सभी को, विभागी सबको पता है कि सामान्यतः जैसे 10 लोगों में एक के ये फाइलिंग होता है, ये आशा को भी पता था। लेकिन मैं स्पॉट पर गया था, अभी मैंने ये देखा वहाँ पे, तो एक बच्चा जैसे नर्वस हुआ, उल्टी हुई उसको, तो बाकी बच्चे जो क्लास में बैठे थे वो बच्चे उसको जो गिरा, जो वैसा सोने लगा, गिर गया, उसको देख के रोने लगे। तो हुआ क्या कि गांव के सब माँ बाप सब लोग वहाँ पे आ गए थे। ऐसा कुछ नहीं है, तो बच्चे हमारे 16 बच्चे यहाँ आ गए, आना नहीं चाहिए थे, लेकिन माँ बाप को खुश करने के लिए, उनको दिक्कत नहीं मानसिक रूप से हो,
बच्चे हमारे 16 स्वस्थ हैं। हमारे CMS साहब, हमारे SDM साहब, CO साहब सब लोग हैं यहाँ पे। कल 6000 बच्चों को दवा खिलाई गई। नहीं, कोई नहीं, थोड़ा बहुत जैसे माँ बाप समझदार हो समझ जाते हैं, उनको आशा बताती है ना, तो यहाँ बच्चे थे पूरे स्कूल में, तो ये तो लगभग जो है इस तरीके की सिचुएशन आती रहेगी। और मेरा भदोही वासियों से अपील है कि फाइलेरिया की दवा 2 साल से ऊपर जितने लोग हैं, गर्भवती महिलाएं जो वो दवा नहीं खाएंगे, किसी लंबी बीमारी जिसका इलाज चल रहा वो लोग नहीं खाएंगे। लगभग 1800 लोगों को 10 दिन में दवा खिलानी है। मतलब आज की जो घटना है एक सामान्य प्रक्रिया इसको माना जाए? नहीं, ये जो जिन बच्चों को चक्कर आया और नर्वसनेस हो गई थी, ये एक सामान्य प्रक्रिया जो मैंने पहले कहा था कि जिस बच्चे में ये फाइलेरिया का जीवाणु शरीर में है, तो वो जिस बच्चे ने खाई है उसको चक्कर आया, उल्टी जैसे आई है, उसको तो होना चाहिए। होता क्या, खाली पेट नहीं खिलानी है, क्योंकि खाली पेट जैसे ही कोई खाएगा तो पेट में जलन होने लगती है। डॉक्टर साहब, ऐसे कितने बच्चे थे जिनको उल्टी आई, चक्कर आया, ऐसे कितने बच्चे? केवल 9 बच्चे थे। 9 बच्चों को उल्टी वगैरह हुई? 133 में 9 बच्चों को उल्टी आई थी, चक्कर आया था। तो उनका उपचार किस तरीके से किया जा रहा है? बच्चे यहाँ पे आ गए, ड्रिप लगा दी गई केवल, बाकी कोई दवा वगैरह भी नहीं दी गई, बच्चे ठीक हो गए। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।